बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.2 क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का कि कैलकुलेट करें फार्मूला मास दो कंपाउंड का। एक है हमारे पास NH4 होल ट्वाइस SO3, दूसरा है हमारे पास FeNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो और दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4। ये प्रॉब्लम ये एग्जांपल्स ये भी सॉल्व करनी चाहिए बहुत ज़्यादा टेस्ट में। ठीक है, NTS टेस्ट में और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4 क्या है? कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ KCl Na2CO3, पोटाशियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1.2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 1.2। ठीक है, तो सबसे पहले NH4 होल ट्वाइस SO3, इन सब के आपको एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। तो अब हम इसको अगर सॉल्व आउट करें, ठीक है, सॉल्व आउट अगर हम करें यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, NH4 होल ट्वाइस SO3। अच्छा, अब नाइट्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो होल ट्वाइस है 2, तो जब हम 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 2 ज़ार 28 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जब एटम स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ 4 है, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। और ये 8 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई होगा। एटॉमिक मास हाइड्रोजन कितना होता है 1, 1 8 ज़ार 8। ठीक है, फिर इसके बाद हम सल्फर न्यू एटम स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर फिर प्लस डाल देंगे। सल्फर का कितना होता है, एक ही लिखा हुआ है सल्फर, तो हम लिख लेंगे 32। ठीक है, प्लस लिखेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 28 को जब हम 8 में ऐड करें तो ये बन जाएगा 36 प्लस 32, और 16 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 48 और 32 जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 80 और 36 और 80 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं कितने जी, 116 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1.2 जो है वो सॉल्व आउट हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पहला पार्ट यानी ये जो हमारे पास ये पहला पार्ट था ये हमारे पास सॉल्व आउट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम सॉल्व आउट करते हैं बी। वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास FeNO3 होल ट्वाइस। Fe का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, कितना है 56। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 56 लिख लेंगे, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 2 ज़ार 28। फिर अब ये चीज़ आपने देखनी है, ऑक्सीजन के साथ 16 तो होता है। ठीक है, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मगर ये 2 पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको आपने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है। तो 16 3 ज़ार हमारे पास यहाँ पर सॉल्व आउट हुए 48, और 48 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर
याद रखना है नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14, 2 है तो 14 2 ज़ार 28, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 3 16 3 ज़ार 48, 48 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 56 और पहले हम ज़रा इजी सॉल्व आउट करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 96 में जब हम 28 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 124 और यहाँ पर आ जाएगा 56। 56 को जब हम 124 के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 180 एटॉमिक मास यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1.2 मुकम्मल सॉल्व हो गई है। अब रह गई है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ किस चीज़ के, KCl पोटाशियम क्लोराइड का, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। तो हम यहाँ पर देखें KCl का, तो K का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि K जो है वो सिंबल है पोटाशियम का। ठीक है, पोटाशियम का, और यहाँ पर जो Cl क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो इसका 19 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है और 38 जो है वो इसका एटॉमिक मास होता है और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, हम देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कि यही सवाल है KCl और Na2CO3। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब इसके बाद इनको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, KCl पोटाशियम का हमारे पास कितना है 38 प्लस क्लोरीन का हमारे पास कितना है 35.5। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, 38 में हम ऐड करें 35 को, 8 और 5 कितने हो गए 13। ठीक है, 3 3 और 6 और 7 73 और 73.5 तकरीबन आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 73.5 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तकरीबन सबके एटॉमिक मास आपको पता है। सोडियम यहाँ पर एक नया आ गया है, सोडियम के यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, Na का वो होता है 23। ठीक है, तो 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 है इसके साथ। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन जो है मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 48, 12, 23, 2 के साथ 46 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 58 प्लस 48। ठीक है, तो ये तकरीबन हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे जी, तो 106, ऑलमोस्ट 106 एटॉमिक मास यूनिट। ऐड और कैलकुलेट आप लोगों ने भी कर लेना है। इसमें पोटाशियम का आपने काइंडली देख लेना है 39 है या 38 की, जितना भी है आपके पास एटॉमिक मास, तो इसमें आपने पुट कर लेना है। तकरीबन आई थिंक इतना ही है, 39 या 38, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए, एग्जाम्पल भी सॉल्व होगी। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी फार्मूला मास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट के ज़रिए से क्वेश्चन कर सकते हैं। होप आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।